तो आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों को अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का एक कमाल का और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाया है। चलिए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। सबसे पहले एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है, आखिर ये आदतें बदलना इतना मुश्किल होता क्यों है? हम सबने कभी ना कभी तो टालम टोल की है, नए साल पर लिए गए रेजोल्यूशन को टूटते देखा है और कुछ भी नया शुरू करने में जो जोर आता है वो महसूस किया है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसका सल्यूशन शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। और इसका जवाब छिपा है इस किताब के सबसे बड़े आइडिया में। देखिए, बड़ी बड़ी सफलताएं किसी एक दिन के बड़े एक्शन से नहीं मिलती। नहीं, वो तो रोज की छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली आदतों का नतीजा होती हैं, जो धीरे धीरे जुड़कर एक बहुत बड़ा असर पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किताब के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो है 1% इम्प्रूवमेंट का नियम। ये एक ऐसा सिंपल सा गणित है जो बदलाव लाने के पूरे प्रोसेस को बहुत ही डूएबल, मतलब करने लायक बना देता है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? बहुत ही सीधा सादा, बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। ये सुनने में इतना छोटा लगता है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना, बस आज कल से थोड़ा सा जरा सा बेहतर होना है। लेकिन इस छोटे से 1% का असर जानते हैं क्या होता है? अगर ये हर रोज किया जाए तो 1 साल के आखिर तक आप जहां थे वहां से 37 टाइम्स बेहतर हो सकते हैं। जी हाँ, 37 टाइम्स। यही तो है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। तो ठीक है, 1% वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि इन छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम दिया है, जिसे वो कहते हैं आदतें बनाने के 4 नियम। ये रहे वो 4 सिंपल से नियम। पहला, आदत को बिल्कुल साफ यानी ऑब्वियस बना दो। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे एकदम इजी मतलब आसान बना दो। और चौथा, उसे सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। चलिए एक एक करके इन चारों को फटाफट समझते हैं। तो पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो भी आदत डालनी है उसका इशारा, उसका ट्रिगर आंखों के ठीक सामने होना चाहिए। दिमाग को सोचना ही ना पड़े। जैसे रोज किताब पढ़नी है तो उसे अपने बिस्तर के पास टेबल पर रख दो, दिखेगी तो याद आएगी, है ना? अब दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। सीधी सी बात है, जिस काम में मजा आता है उसे करने का मन भी करता है। तो अपनी आदत को मजेदार बनाइए। अगर एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है तो कोई बात नहीं, साथ में अपना फेवरेट म्यूजिक लगा लीजिए या कोई दिलचस्प पॉडकास्ट सुन लीजिए। तीसरा नियम, और ये शायद सबसे जरूरी है, मेक इट ईजी। आदत को इतना इतना आसान बना दो कि ना करने का कोई बहाना ही न बचे। जैसे पूरी किताब पढ़ने का मत सोचिए, बस ये तय कीजिए कि रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, बस 2 पेज। शुरू में कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। और आखिरी नियम है, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग रिवॉर्ड पर काम करता है। जब कोई काम करके अच्छा महसूस होता है तो वो उसे दोबारा करना चाहता है। तो अपनी आदत पूरी करने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। इससे वो आदत और भी पक्की होती जाएगी। तो ये तो हो गए 4 नियम, मतलब कैसे करना है। पर अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, कि इन आदतों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। क्योंकि ये सिर्फ एक्शन बदलने का खेल नहीं है, ये तो माइंडसेट बदलने का खेल है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। एक होता है लक्ष्य और दूसरी होती है पहचान। मुझे मैराथन दौड़नी है, ये एक गोल है, लेकिन मैं एक रनर हूँ, ये एक आइडेंटिटी यानी पहचान है। जब हम अपनी पहचान पर फोकस करते हैं तो आदतें उसे सच साबित करने के लिए अपने आप आने लगती हैं। और इस आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए 2 और जबरदस्त तरीके बताए गए हैं। पहला है एनवायरनमेंट डिजाइन और दूसरा है हैबिट स्टैकिंग। एनवायरनमेंट डिजाइन का सीधा सा मतलब है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, है ना? सिंपल। जंक फूड नहीं खाना तो उसे घर में रखो ही मत। अपने माहौल को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। और दूसरी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें हम एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ, समझ लीजिए, गोंद की तरह चिपका देते हैं।
जैसे सुबह चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट वॉक करूंगा। चाय तो रोज पीते ही है, तो वॉक भी याद रहेगी और हो जाएगी। और आखिर में इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो ये है, हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन से कई ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा सिस्टम और सही माहौल। जब सिस्टम सही हो तो मोटिवेशन हो या ना हो, काम हो जाता है। तो ये चर्चा खत्म करने से पहले बस एक सवाल सोचना जरूरी है कि हमारी अगली छोटी आदत हमारी कौन सी नई पहचान बनाने वाली है, एक लेखक की, एक कलाकार की या एक फिट और हेल्दी इंसान की। पहले पहचान तय करनी है और फिर छोटी छोटी आदतों से उसे हकीकत में बदलना है।